आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी में, जहां हम आपको छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। दिनेश मिरानिया की अंतिम यात्रा में शामिल हुए सीएम, अर्थी को दिया कंधा, नेताओं ने की श्रद्धांजलि अर्पित। तेंदुपत्ता बोनस घोटाला निलंबित डीएफओ अशोक पटेल 3 दिन की रिमांड पर करोड़ों की हेराफेरी में एसीबी ईओडब्ल्यू ने किया है गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ को मिलेंगे 2 जैबरा, अंबानी ग्रुप के वन तारा जू पहुंचे वन मंत्री केदार कश्यप। जानवरों की अदला बदली पर हुई चर्चा। चैम्बर पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह, एक विज्ञापन बन गया विवाद का विषय। अग्रवाल समाज ने जताई है आपत्ति। बीजापुर नक्सल मुठभेड़, सुरक्षा बल के घेरे में हिड़मा समेत कई नक्सली लीडर। सीएम साय बोले ऑपरेशन जारी है, बड़ी सफलता मिलेगी। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मुंबई स्थित बॉम्बे एग्जीबिशन सेंटर में आयोजित CMAI फैब शो 2025 में भाग लेकर राज्य में वस्त्र एवं परिधान उद्योग के लिए नए निवेश अवसरों को दुनिया के सामने रखा। इस दौरान उन्होंने निवेशकों, टेक्सटाइल क्षेत्र के उद्योगपतियों से मुलाकात कर छत्तीसगढ़ में निवेश का खुला आमंत्रण दिया। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि हमने छत्तीसगढ़ में वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में निवेश के नए द्वार खोल दिए हैं। राज्य सरकार ने अनुकूल नीतियां बनाई हैं। इस महत्वपूर्ण आयोजन के दौरान छत्तीसगढ़ सरकार और CMAI के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। यह समझौता राज्य में वस्त्र, गारमेंट और हैंडलूम सेक्टर को गति देने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुंबई का कार्यक्रम रद्द कर रायपुर लौट आए हैं। एयरपोर्ट पर सीएम साय ने पहलगाम में आतंकी हमले को लेकर कहा, पाकिस्तान ने जो दुस्साहस किया है उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। कल CCS की बैठक में जो फैसला किया गया है वो उनके मुंह पर तमाचा है। पाकिस्तान को हमारा देश सबक सिखाकर रहेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मुंबई दौरे को लेकर कहा, 2 दिन का मुंबई प्रवास था, पर जम्मू कश्मीर पहलगाम में हुए आतंकी हमले में छत्तीसगढ़ के कारोबारी दिनेश दिवंगत हो गए। CCS की बैठक में पाकिस्तान को लेकर लिए गए 5 बड़े फैसलों को लेकर सीएम ने कहा, पिछले समय में भी पाकिस्तान द्वारा अटैक का करारा जवाब दिया गया था, फिर भी पाकिस्तान बाज नहीं आया। जो दुस्साहस किया है उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। तेंदुपत्ता बोनस घोटाले मामले में ACB EOW की संयुक्त कार्रवाई जारी है। इस मामले में गिरफ्तार किए गए निलंबित DFO अशोक पटेल को आज विशेष कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने अशोक पटेल को 26 अप्रैल तक 3 दिन की रिमांड पर सौंप दिया है। ACB EOW की टीम ने निलंबित IFS अशोक पटेल को 17 अप्रैल को गिरफ्तार किया था। अब पूछताछ के लिए EOW ने कोर्ट से 30 अप्रैल तक के रिमांड की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने फिलहाल 26 अप्रैल तक की रिमांड मंजूर की है। गुजरात के जामनगर स्थित अंबानी समूह के वन तारा जू सेंटर से 2 जैबरा छत्तीसगढ़ लाए जाएंगे। चर्चा है कि इसके बदले छत्तीसगढ़ से भी कुछ जानवर वन तारा जू के लिए भेजा जाएगा। वन तारा जू प्रबंधन के आमंत्रण पर राज्य के वन मंत्री केदार कश्यप जामनगर पहुंचे हैं। उनके साथ APCCF प्रेम कुमार समेत दूसरे अधिकारी भी दौरे पर हैं। वन मंत्री केदार कश्यप ने इस दौरान वन तारा जू का जायजा लिया और वहां के विशेषज्ञों से बातचीत भी की। खबर है कि राज्य का वन विभाग वन तारा जू से कुछ तकनीकी सहयोग पर भी बातचीत कर रहा है। गौरतलब है कि राजधानी रायपुर के जंगल सफारी से जानवरों को वन तारा ले जाने संबंधी एक पत्र पूर्व में राज्य को भेजा गया था। तब इस पर सहमति नहीं बन पाई थी, मगर बाद में खबर आई कि जानवरों की अदला बदली को लेकर सहमति बन गई है और
छत्तीसगढ़ वन विभाग दुर्लभ सफेद भालू समेत अन्य जानवरों को वन तारा जू के लिए देने पर राजी हो गया है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले में पर्यटकों की मौत हो गई। देश के अलग अलग राज्यों से घूमने आए लोगों को आतंकियों ने मौत की घाट उतार दिया। इस आतंकी हमले में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के व्यापारी दिनेश मिरानिया की भी मौत हो गई। आतंकवादियों ने उनके सिर पर गोली मारी थी। दिनेश मिरानिया के मौत की जानकारी मिलते ही उनके परिजनों समेत राजधानी के लोगों में शोक की लहर दौड़ गई। दिनेश मिरानिया का पार्थिव शरीर कार्गो विमान से रायपुर लाया गया और आज उनकी अंतिम यात्रा उनके निवास स्थान से शुरू होकर मारवाड़ी शमशान घाट पहुंची। दिनेश मिरानिया की अंतिम यात्रा में प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, वित्त मंत्री ओपी चौधरी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव समेत कई अन्य नेता भी शामिल हुए। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। जुड़े रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अब खबर आपकी उंगलियों पर, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान जारी किए गए विज्ञापन पर मतभेद उभर कर सामने आ गया है, जहां इस विज्ञापन में सिंधी समाज के संतों की तस्वीर सबसे ऊपर लगाई गई है। अग्रवाल समाज से जुड़े लोगों ने इस बात पर आपत्ति दर्ज की है। अग्रवाल समाज से जुड़े लोगों ने यह सवाल उठाया है कि क्या अग्रवाल समाज, जैन समाज, आदिवासी समाज और सतनामी समाज के संतों के आशीर्वाद की जरूरत चैंबर को नहीं है। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स की नई कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह 20 अप्रैल को शहीद स्मारक भवन में आयोजित किया गया था, जिसमें राज्य के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बतौर मुख्यमंत्री शामिल हुए थे। छत्तीसगढ़ के बीजापुर और तेलंगाना की सीमा पर नक्सलियों के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ा एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाया गया है। बीते 32 घंटों से 3 राज्यों के 5000 से अधिक सुरक्षा बलों ने टॉप नक्सली लीडर हिड़मा देवा विकास समेत बड़े कैडर नक्सलियों को घेर रखा है। लगातार चल रही पुलिस नक्सल मुठभेड़ में अब तक 5 नक्सली मारे जा चुके हैं। इस मुठभेड़ को लेकर सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि पिछले 15 महीनों से लगातार हमारे सुरक्षा बल के जवान मजबूती के साथ नक्सलवाद से लड़ रहे हैं। अभी तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। उन्होंने बड़े नक्सली लीडरों के खात्मे को लेकर कहा कि अभी ऑपरेशन जारी है, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, बड़ी सफलता मिलेगी। रायपुर के पंडरी कपड़ा मार्केट में स्थित जैन हैंडलूम में अचानक आग लग गई। आग बिल्डिंग के 4थी मंजिल स्थित गोडाउन में लगी है। आग की लपटें इतनी तेज उठ रही थी कि आसपास के दुकानदार भी दहशत में आ गए। उन्होंने तुरंत अपनी अपनी दुकान बंद कर बाहर आ गए। घटना के बाद मार्केट के कपड़ा कारोबारी इकट्ठा हो गए, जिसके बाद लोगों ने फायर ब्रिगेड और पुलिस को इसकी सूचना दी। आग की सूचना पर फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ी मौके पर पहुंची। पुलिस की टीम भी बड़ी संख्या में मौके पर मौजूद रहे। फिलहाल आग किस वजह से लगी, इस बात की पुष्टि नहीं हुई है। मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज के पदयात्रा को लेकर निशाना साधा। दरअसल छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज प्रदेश स्तर पर पदयात्रा कर रहे हैं और कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि गांधी की आंधी है जो ऐसे नहीं रुकेगी। भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय ने निशाना साधते हुए कहा कि दीपक बैज किस गांधी की बात कर रहे हैं। वो गांधी जो ठीक तरह से हिंदी में गांधी भी नहीं लिख सकता, या फिर वो गांधी जिसने देश की गरीबी देखी तो अपने कपड़े उतार दिए, गरीबों की तरह रहना और खाना शुरू कर दिया। वहीं ये गांधी छुट्टी मनाने के लिए थाईलैंड जाते हैं। उन्होंने आगे कहा कि गांधी का चरित्र भी हमें देखना होगा। एक गांधी थे जो गाय की पूजा करते थे, जिसका हम भी सम्मान करते थे। वही एक गांधी बीफ खाते हैं। रेलवे प्रशासन द्वारा अधिकृत वेंडरों के माध्यम से गाड़ियों और स्टेशनों में गुणवत्ता युक्त खानपान की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। स्टेशनों और गाड़ियों में यात्रियों को उपलब्ध कराई गई खानपान की गुणवत्ता को बरकरार रखने और उसमें लगातार सुधार के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य किया जा रहा है।
इसी संदर्भ में वरिष्ठ मंडल वाणिज्यिक प्रबंधक अवधेश कुमार त्रिवेदी ने खुद ट्रेनों और स्टेशनों में औचक अनाधिकृत वेंडरों की जांच की। इस जांच अभियान में 4 अनाधिकृत वेंडर पकड़े गए और 3 पर लगे जुर्माने की कार्रवाई की गई। प्लेटफॉर्म पर ट्रॉली चलते हुए पाए जाने वाले 5,000 पर जुर्माना लगाया गया, जबकि उन्हें केवल जनरल कोच के सामने ही सामान बेचने की अनुमति है। अन्य कई गतिविधियां जो नियमों के अनुसार नहीं थी, उन पर भी फाइन किया गया। हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।